हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्टार्ट किया था एंड होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने दिया था HNO3 और HNO3 में नाइट्रोजन का निकालना है।
ठीक है। सो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का हमने x मान लिया, +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ऑक्सीजन का माइनस। ठीक है, तो यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा +5। ओके, तो इस टाइप से HNO3 का हमारे पास आ जाएगा। HNO3 में नाइट्रोजन का, अच्छा एक्चुअली HNO3 में क्या है, HNO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इसको हम बॉन्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे देखेंगे इस टाइप से अपने पास, तो अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कैसे करेंगे हम। कोवलेंट बॉन्ड का तो हमने बता दिया था कि कोवलेंट की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे -1 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए याद रखना, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स more electronegative element, तनवी सर आप बोले कि ये इक्वेशन वाले मेथड से कभी करेक्ट आता तो कभी गलत, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन वाले आंसर से करेक्ट आंसर आएगा कि गलत। तनवी जनरली इक्वेशन वाले से करेक्ट ही आएगा जनरली, तो मैक्सिमम टाइम यही यूज करना है। और ये लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर के एंड में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, सो वही मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम हमें डायग्राम नहीं बनाना, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट कब आएगी, वो तब आ सकती है जब हमारे पास एक तो क्या है, एक से ज्यादा एटम, ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम हो, तब आ सकती है रिक्वायरमेंट। और उसमें भी मतलब हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, वो बात की बात है, बट वो जनरली एक तो तब बनाएंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा एटम हो एक पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना। और दूसरा क्या है, हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सीड कर रहा है, ठीक है, उसका भी मैं भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो जब हम सॉल्व करेंगे तब बता देंगे तो, ठीक है। तो इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, x इज इक्वल टू +5, मतलब ये नाइट्रोजन का +5 जो है करेक्ट है, बट वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कैसा है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। तो इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स more electronegative element, then more electronegative element gets -2 and less electronegative element gets +2 चार्ज। क्लियर है, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड है, जैसे इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर है, ऑक्सीजन की साइड है। नो शुभ जरूरी नहीं, तो इस स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किधर है, ऑक्सीजन की साइड है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साइड हो, तो ऐसे केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर क्या आएगा, -2, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या आएगा, +2। ठीक है, तो देखो, अच्छा इस बॉन्ड की वजह से क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी वजह से इस पे -1, इस पे +। इस वाले बॉन्ड में देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड है, तो इस पे -2, इस पे +2। बाकी अगर हम बात इसकी करेंगे तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड कोवलेंट ही है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर -2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो गया +2। ठीक है, तो कितना आया इस पर, ओवरऑल मिला के क्या आ गया, +5 आ गया। ठीक है, ओवरऑल मिला के इस पे कितना आ गया, +5 आ गया। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स है किधर,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर -2 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्लस, ठीक है। लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड नहीं है तो बट इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड is directed towards less electronegative element, then no charge due to it, ठीक है। तो उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आए। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साइड है, ठीक है। इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो जनरली तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड ही होता है, बट हमेशा ऐसा ट्रू नहीं, ठीक है। कभी कभी वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीओ, ये देखो सीओ में किधर है भाई, सीओ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर है, सीओ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर है, कार्बन साइड है ना। तो कार्बन साइड है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। तो जो भी यहाँ पर चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ये डबल बॉन्ड की वजह से आएगा, ओके। तो डबल बॉन्ड की वजह से ऑप्शन पे क्या आएगा, यस हर्षिल दिस इज फर्स्ट स्लाइड। डबल बॉन्ड की वजह से ऑप्शन पे आएगा -2 और कार्बन पे आएगा +2। क्लियर है क्या सबको, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर कोई चार्ज नहीं आएगा ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। आदित्य क्या बोल रहे हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टुवर्ड्स कार्बन नॉट नाइट्रोजन, किसमें भाई, कौन से एग्जांपल की बात कर रहे हो। सीओ में तो नाइट्रोजन है ही नहीं ना। हाँ और सर उसकी बात करें, उस समय ठीक है, ठीक है, उस पर भी चलेंगे, रुको हमने दिया एग्जांपल दिया है ना, वो आगे है, ठीक है। सो चले आगे, सभी ने लिख लिया है? सर इन द CO एग्जांपल ON शुड बी O, ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0 है, क्या बोल रहे हो, देखा समझा नहीं मैं। शुभ वो तो स्ट्रक्चर से ही आएगा ना यार, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनवाई है ना, ऑक्टेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर बनेंगी, उसी से आएगा वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, देखो NH4NO3। अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर एक तरह से स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ
कि ये देखो क्या है, NH4NO3 में NH4 पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है दोनों के बीच में। NH4 और NO3 के बीच में क्या आयनिक बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से निकालेंगे, इसके लिए अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो NH4 पॉजिटिव वाला पार्ट है, इस NH4 पॉजिटिव वाले पार्ट में N का X मान लेते हैं, मान लो, तो X प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का क्या होता है यार, हाइड्रोजन जो हमने बोला है कि 1 ही लेंगे, +1 लेंगे। अगर वो मेटल से कंबाइन होगा तो -1, ठीक है, बट यहाँ पर तो मेटल से कंबाइन नहीं हो रहा है, तो हाइड्रोजन का +1। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सम करके कितना आना चाहिए इसमें बताओ, +1 आना चाहिए ना, ठीक है। तो इज इक्वल टू होना चाहिए 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका क्या होगा, -3 होगा। व्हाट अबाउट दिस नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला जो नाइट्रोजन है इसके लिए क्या करेंगे, तो NO3 नेगेटिव है ना, NH4 पॉजिटिव था और NO3 नेगेटिव था, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सम करके -1 आना चाहिए। तो नाइट्रोजन का y मान लेते हैं इसमें, +3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई, +5 आ गई, ठीक है। या फिर याद रखना, कहीं पे भी नाइट्रेट आयन आए, देखो ये फर्स्ट वाला एग्जांपल में नाइट्रेट आयन ही था, HNO3, HNO3 में क्या है, नाइट्रेट आयन ही है, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ओके। सो कहीं पे भी नाइट्रेट आयन आए, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन जो है +5 ही रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन का क्या है, +5। ओके, सो यहाँ पर दो नाइट्रोजन थे, दोनों नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अलग अलग है। ऑब्वियसली तुम एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है, एवरेज यहाँ पर निकाल सकते थे। एवरेज क्या आएगा, अगर तुम एवरेज की बात करोगे तो व्हाट इज एवरेज, एवरेज देखो -3 + 5/2, तो एवरेज अपने पास 1 आया, ठीक है। तो वो वैसे निकाल के अगर तुम देखोगे, जो हमने इक्वेशन बताई थी इससे निकाल के अगर तुम देखोगे, तो इक्वेशन से क्या आएगा, दोनों नाइट्रोजन का अगर तुम हम 2x मान ले, +4 इंटू 1 और ऑक्सीजन कितने 3, तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जो है निकालेंगे वो क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो एवरेज वही सेम आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अलग अलग, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन का एवरेज मिला के 1 आ रहा है, दोनों नाइट्रोजन का एवरेज मिला के क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 1 1 नहीं है। ओके, तो जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि जब हमारे पास एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम हो, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि दोनों जगह उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सेम, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है ऐसा जरूरी नहीं है। हमने देख भी लिया कि दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। एक नाइट्रोजन का -3 है NH4 पॉजिटिव वाले का, और NO3 नेगेटिव वाले का +5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है NOCl। तो NOCl में तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे देख सकते हो कि NO पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, ठीक है, NO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो देव सिंह, कौन से इक्वेशन की बात कर रहे हो तुम, एवरेज के बाद की बात कर रहे हो क्या, इसकी बात कर रहे हो ना तुम। हाँ, तो एवरेज में तो हमने हर एक एलिमेंट का निकाला है ना, एवरेज में तो हमने हर एलिमेंट का निकाला है। दोनों नाइट्रोजन का एक्स मान लिया, मतलब वहां पर सेम मान रहे हैं हम जब एवरेज की बात कर रहे हैं, तो दोनों नाइट्रोजन का एक्स मान लिया है, और हाइड्रोजन 4 है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो हर ऑक्सीजन का -2। तो एवरेज निकालते टाइम किया है वो, बट यहाँ पर एवरेज नहीं, हमें क्या है, दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग है, तो ये वाला जो है ये मेन। अब NOCl की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, NO पर +4 Cl पर -4।
साक्षी सर, आफ्टर एवरेज दैट इक्वेशन इज एडिशन ऑफ फर्स्ट टू इक्वेशंस। नहीं साक्षी, ये ओवरऑल जो हम निकालते हैं ना, ये जो इक्वेशन है, अच्छा ये वाली बोल रहे हो तुम, ये वाला बोल रहे हो क्या? तो ऑब्वियसली दोनों ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज है ना ये तो, एक -3 है दूसरा +5, तो एवरेज क्या हुआ, +1 आया ना। और उसके नीचे वाला जो है ये ओवरऑल कंपाउंड का इक्वेशन है। ओवरऑल कंपाउंड के लिए अगर हम इक्वेशन लगाएं तो ये इक्वेशन बनेगा ना, अगर ओवरऑल कंपाउंड के लिए इक्वेशन करें तो यही आएगा ना। 2 नाइट्रोजन है तो 2 × x प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 प्लस 3 नाइट्रोजन है तो 3 × -2। ये तो हमने चार्ज क्यों डाला था, क्योंकि हम चार्ज के थ्रू अलग अलग सेपरेट करके तुम्हें बता रहे थे, ठीक है। नाउ इसमें देखो NOCl में क्या है, NOCl में NO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके, सो NOCl में NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो हमें नाइट्रोजन का अगर निकालना है तो X ऑक्सीजन का -2 शुड बी इक्वल टू +1 होना चाहिए। तो यहाँ से नाइट्रोजन कितना आया, +3 आया, ठीक है। सो NOCl में नाइट्रोजन का कितना होता है, +3 होता है। क्लियर है? वैसे नेक्स्ट वाला NOClO4, देवी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, फॉर्मूला से भी सेम ही आंसर आता, फॉर्मूले से भी सेम आता। अगर तुम फॉर्मूले को यूज करना चाहोगे तो वहां से भी सेम आएगा। बट एक्चुअली हमने सेपरेट क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इस चीज का यूज होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि क्लोरीन जो है, अब देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं है ना राहिल। NOCl में Cl का -1 है तो NO पर क्या आया, NO पर +1 आया, ठीक है। अब हमने NO प्लस पर इक्वेशन लगा दिया राहिल, तो NO प्लस पर इक्वेशन लगाएंगे तो नाइट्रोजन का X मान लिया, ठीक है। ऑक्सीजन का -2, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिला के क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए ना, ठीक है। तो X यहां से क्या आ गया, +3 आ गया। बाकी तुम ओवरऑल भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुषार, ऑक्सीजन से क्लोरीन अटैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोरीन इज, किसने बोला ऑक्सीजन, ये क्लोरीन ऑक्सीजन से अटैच है? ऑक्सीजन से अटैच नहीं है वो, ये देखो ऐसा है स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो क्या है कि ये हमने क्यों किया इस वाले में, क्योंकि नेक्स्ट वाले में इस चीज का यूज होगा, ठीक है। NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है इसका नेक्स्ट वाले में क्या है, यूज होने वाला है। तो फोर्थ वाले में है NOClO4। मान लो हमें यहाँ पर नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का निकालना है, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन जो है उसका माइनस भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर दोनों का कैसे निकालें, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या, इसको सेपरेट कर लो, इसको लिखो NO पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव, NO पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव, उससे इजीली आ जाएगा। तो NO पॉजिटिव, तो इसमें नाइट्रोजन का और ClO4 नेगेटिव में क्लोरीन का तुम निकाल सकते हो। तो X +-2 इज इक्वल टू +1, तो यहाँ से X क्या आया, X आ गया +3, तो नाइट्रोजन का आ गया +3। अगर हमें क्लोरीन का निकालना है तो देखो लास्ट वाले में क्लोरीन जो है वो हमने -1 ले लिया था, यहाँ पर क्लोरीन का -1 नहीं है। क्यों, क्योंकि ClO4 नेगेटिव में क्लोरीन एक्चुअली किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच। क्लोरीन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से।
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो क्लोरीन पर प्लस चार्ज आएगा। तो क्लोरीन का वाई है 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या आ गई, +7 आ गई, ठीक है। तो क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा यहाँ पर, +7 आएगा। तो NOClO4 को कैसे NO पॉजिटिव का अलग से और ClO4 नेगेटिव का अलग से करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना था तो उसके लिए Cl का पता होना चाहिए था। हमने इक्वेशन क्यों यूज नहीं किया भाई, ओवरऑल NOClO4 के लिए इक्वेशन क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इक्वेशन अगर हम यूज करते तो हमें Cl का भी पता होना चाहिए था ना, बट Cl का हमें पता ही नहीं है कि यार यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है। -1 से क्यों इक्वेट किया सार्थक, क्योंकि ClO4 पर -1 चार्ज है ना भाई, NO पर +1 चार्ज है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सम करोगे तो +1 के इक्वल आना चाहिए। ClO4 -1 है, तो Cl और ऑक्सीजन का अगर सम करोगे तो -1 आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से NOClO4 में हमने निकाल दिया। अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं HCN। रिया सर, आर यू डिवाइडिंग ऑल द कंपाउंड्स बाय आयनिक कंपाउंड? नहीं रिया, हम सभी को डिवाइड नहीं कर रहे, बट ऐसे कंपाउंड को हम जरूर कर रहे हैं जहां पर हमें मतलब फिक्स हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कोई फिक्स नहीं है ना, तो क्लोरीन का यहाँ पर देखो इस कंपाउंड में NOClO4 में दो जो है वो अननोन थे। NOClO4 में नाइट्रोजन का भी अननोन है और Cl का भी अननोन है, तो नाइट्रोजन और Cl दोनों का अननोन है, तो मतलब कैसे निकाले, तो इसलिए हमने इसको क्या है डिवाइड करके किया है। वैष्णवी डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर वैष्णवी करने गए तो नाइट्रोजन का हमने एक्स मान लिया +-1, ठीक है, सॉरी -2, ऑक्सीजन का -2 प्लस। अब देखो क्लोरीन का क्या लूँ वैष्णवी, क्लोरीन का तो हमने बताया नहीं ना कुछ फिक्स, बताया है क्या? क्लोरीन का कुछ फिक्स नहीं बताया ना, दैट्स वाई हम इसको कर नहीं सकते। अगर क्लोरीन का हमें कुछ पता ही नहीं है, फिक्स नहीं है, तो क्लोरीन का वाई मान लिया, एंड 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे करें, इक्वेशन तो एक ही और अननोन दो है, ठीक है, इक्वेशन एक है और अननोन दो है, तो हम ऑब्वियसली इसको नहीं कर सकते। यस तो सर, अगर हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पता होता तो हम कर सकते थे। रिया सर, कैन यू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ NOClO4? रिया देखो क्या है, NOClO4 का अगर तुम्हें स्ट्रक्चर देखना है, अरे जल्दी देखो यार जल्दी। हाँ ना, NOClO4 का अगर स्ट्रक्चर तुम्हें देखना है तो देखो क्या है, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसके अलावा N डबल बॉन्ड O, ऐसा रहता है, ओके। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक ऑक्सीजन कम है ना।
ऑक्सीजन ने एक्चुअली 4 बॉन्ड बना दिए। तो एक्चुअल में देखो क्या है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड देन O नेगेटिव। ठीक है, एक ऐसा है। और दूसरा अपने पास क्या है, NO पॉजिटिव है, तो N डबल बॉन्ड O इस टाइप से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड, ऐसा कर सकते हो तुम। ठीक है, या फिर तुम क्या कर सकते हो कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे से अटैच कर सकते हो, ऐसा है कुछ। ठीक है, तो एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, बट क्या है, इसको हम सेपरेट करके ही कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, ये अपने पास आयन बना सकता है। ClO4 नेगेटिव आयन एग्जिस्ट करता है और NO पॉजिटिव आयन भी एग्जिस्ट करता है। वो इस कंपाउंड में एज आयंस नहीं है, बट ये ब्रेक होके आयन दे सकते हैं। और ये ClO4 नेगेटिव जो है, ये हमारे पास जैसे HClO4, ठीक है, KClO4। ओके, तो इन सभी में ये क्या एक तरह से आयनिक फॉर्म है। तो ClO4 नेगेटिव आयन है और NO पॉजिटिव आयन है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑब्वियसली ये सब जो है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। इसको ब्रेक अगर करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो इस पर आएगा +1, इस पर आएगा -1। ओके, तो स्ट्रक्चर इसका ही है, तो स्ट्रक्चर से करना था तो स्ट्रक्चर से कर लो। बाकी ये बात इस टाइप से मैंने बताया कि इसको इस टाइप से ब्रेक करके तुम कर सकते हो, NO पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव है। अच्छा, नाउ HCN की अगर हम बात करेंगे, तो HCN में देखो क्या, अब यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का फिक्स है क्या? कुछ फिक्स बताया था क्या कार्बन नाइट्रोजन का? हमने कार्बन और नाइट्रोजन का कुछ फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताया। तो कैसे करें? तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्ट्रक्चर बनानी होगी। तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो HC ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा, किसका निकालना था इसमें, HCN में? HCN में कार्बन का निकालना है ना? यस, तो HCN में कार्बन का निकालना। अब देखो, स्ट्रक्चर बना के ही हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि HCN में कार्बन और नाइट्रोजन का हमें नहीं पता है क्या है। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन जो है उनका इंडिविजुअली हमें नहीं पता है। उस रूल में हमने लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया ना? तो फिर स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर इसकी है ना। स्ट्रक्चर अगर हमारे पास आ गया तो अब तो इजी हो जाएगा ना। तो देखो, हाइड्रोजन जो है और कार्बन, तो हाइड्रोजन का मैंने तुम्हें बताया कि हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है। अगर वो मेटल से कंबाइन होगा तो ही -1। तो हाइड्रोजन का +1 है, तो कार्बन का क्या हो गया, माइनस। ठीक है, इसके अलावा इस बॉन्ड में देखो, इस बॉन्ड में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ना। तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन पर आएगा -3 और कार्बन पर आएगा +। तो कार्बन का कितना हुआ देखो, कार्बन का कितना आ गया, +2 आ गया ना। ठीक है, तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है उसका -3 है, एंड
कार्बन का +2 है और हाइड्रोजन का +1। ओके, तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा क्योंकि हमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का नहीं पता है। तो जब हमारे पास दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तब तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर बना के देखना ही पड़ेगा। तो काफी लोग बोलेंगे सर इसको भी तो हम ब्रेक करके कर सकते थे। तो अगर तुम इसको ब्रेक करके करते तो क्या लिखते तुम इसको, H पॉजिटिव Cn नेगेटिव लिखते। तो यार H पॉजिटिव Cn नेगेटिव लिखते तब भी तो हमें इस Cn नेगेटिव में कार्बन और नाइट्रोजन का नहीं पता ना। अगर हम इसे ब्रेक करके लिखते तो ठीक है, H पॉजिटिव हो गया, फिर Cn नेगेटिव में कार्बन का प्लस नाइट्रोजन का इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। बट ना तो कार्बन का पता है फिर ऑक्सीडेशन नंबर और ना ही नाइट्रोजन का पता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि हमने बनाया है। चले आगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, तो फिर उसे पता करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या है, HNC। इसमें भी कार्बन का निकालना है। तो HNC का स्ट्रक्चर क्या है यार, तो देखो नो साक्षी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब इक्वेशन जनरली हम इक्वेशन को कर सकते हैं यूज, लेकिन जब हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं हो तो हमें ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज जनरली हम इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो HNC में भी सेम वही चीज आ गई कि HNC में भी हमें नाइट्रोजन और कार्बन का नहीं पता है। जैसे HCN में नहीं पता था वैसे ही HNC में भी नहीं पता है। तो HNC में भी अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो वो साइनाइड था, दिस इज आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड में क्या है, तो नाइट्रोजन। अब देखो ये हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो ये आया कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो HNC का स्ट्रक्चर ये है। नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर है यार, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। मैंने बोला था कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आता है। ठीक है, तो देखो इस वाले बॉन्ड में क्या है, इस वाले बॉन्ड में हाइड्रोजन पर +1 इस वाले बॉन्ड की वजह से और नाइट्रोजन पर -1। इसके अलावा इस वाले बॉन्ड की वजह से क्या है, जैसे हमने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड है तो उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से चार्ज आएगा। तो कार्बन पर क्या आया, कार्बन पर आया माइनस, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पर आया -2 और कार्बन पर आएगा +2। ठीक है, तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर -3 है और कार्बन का जो है वो क्या है, +2। तो देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर पहले वाले जितना ही है ना यार, लास्ट वाले में भी नाइट्रोजन पे -3 था और कार्बन पे +2 था। ठीक है, तो चाहे तुम साइनाइड लो या आइसोसाइनाइड लो, दोनों जगह नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है और कार्बन का भी सेम। ओके, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड दोनों में नाइट्रोजन का -3 है एंड कार्बन का +2 है। ठीक है,
नाउ H2SO4, तो H2SO4 जो है इसमें 2 × 1 प्लस सल्फर का X, ऑक्सीजन का भी फिक्स है, -2 = 0। तो ऑक्सीजन का जनरली फिक्स होता है ना, तो X यहाँ पर क्या आ गया, +6 आ गया। साक्षी स्ट्रक्चर बना के देखो ना यार, HNC का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड। अभी नाइट्रोजन का ऑक्टेट अगर तुम्हें कंप्लीट करना है तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास बन गया। अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का कंप्लीट नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो उनसे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, जिससे कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा वो तो। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास सल्फर का +6 आ गया। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें क्या है, साई मैंने बोला कि साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड दोनों में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है और वो -3 है, एंड कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, वो +2 है। ओके, नाउ H2SO5, तो यहाँ पर सल्फर का अगर हम निकालेंगे तो 2 × 1 प्लस x × 5 × -2 = 0। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी आ रही है भाई, x की वैल्यू कितनी आ रही है, +8 आ रही है क्या। कार्बन का, सॉरी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी +8। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 होता है। ठीक है, तो अभी एक नोट यहाँ पर लिख सकते हो तुम कि फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट, तो हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, शुभ 8 नहीं है। 8 तो नोबेल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। ठीक है, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 6 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो रहा हो कि एक्सीड कर रहा हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सीड कर रहा हो इक्वेशन के थ्रू, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वही आंसर आ जाएगा। मतलब सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 6, तो वही यहाँ पर आंसर होगा। बाकी स्ट्रक्चर बना के हम देख सकते हैं, तो ऐसे केस में भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे केस में भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कब, जब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सीड कर रहा हो। तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ सकता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। और मैंने बोला कि फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। तो सल्फर के लिए +6 आएगा मैक्सिमम, तो यहाँ पर भी आंसर +6 ही रहेगा। तो देखो स्ट्रक्चर बना के अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अटैच है, एंड देन सल्फर डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड O, O, O एंड देन H। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, हमने सारे ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर ले लिया। हमने सारे ऑक्सीजन का क्या ले लिया था, -2 ऑक्सीडेशन नंबर ले लिया था। बट ये जो है, ये है परऑक्साइड लिंकेज, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो यहाँ पर क्या आ सकता है, परऑक्साइड आ सकता है, मतलब वो परऑक्साइड लिंकेज है। और ऐसे ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो। तो एक्चुअली यहाँ पर 5 ऑक्सीजन जो है ना, इसमें क्या है, 5 ऑक्सीजन है। तो 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन जो है वो परऑक्साइड वाले हैं। 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन क्या है, परऑक्साइड वाले हैं। बाकी 3 ऑक्सीजन जो है सुपर ऑक्साइड वाले। तो 5 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन जो है वो -2 वाले हैं, और 2 ऑक्सीजन जो है परऑक्साइड वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये परऑक्साइड लिंकेज आ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, दैट इज परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो सल्फर H2SO5 था ना, तो H2SO5 में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर का X ले लिया। अब 3 ऑक्सीजन जो है -2 वाले और 2 ऑक्सीजन -1 वाले इज इक्वल टू 0। तो देखो X की वैल्यू क्या आ रही है, +6 ही आएगी ना। ठीक है, यहाँ से भी ऑब्वियसली तुम देख सकते हो, स्ट्रक्चर से भी। तो स्ट्रक्चर से भी अगर तुम देखोगे तो इस पे -1, इस पे +1, इस पे -2, इस पे +2, इस पे -2, इस पे +2। इसके अलावा ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की वजह से भी देख सकते हो तुम। चलो इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो ये -2 हो गया, ये +2 हो गया। बाकी इस बॉन्ड की वजह से क्या होगा, इस पे -1, इस पे +1। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हो कि सल्फर का ऐड करके कितना आया, +6 आया ना। ठीक है, बाकी नीचे इक्वेशन से देख सकते हो। इक्वेशन में हमने क्या किया है, 2 × हाइड्रोजन का प्लस सल्फर का। अब 5 ऑक्सीजन का हमने कैसे किया है, हमें पता है कि 3 ऑक्सीजन का -2 है और 2 ऑक्सीजन का क्या है, -1 है। ये -1 कौन सी 2 ऑक्सीजन का है, जो परऑक्साइड वाले ऑक्सीजन उनका -1। ठीक है, सो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सी कर रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर जो कि इस केस में हो रहा था, यस आई जो सी, 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले और बाकी 3 ऑक्साइड वाले। ठीक है, तो जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सीड कर रहा है अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऐसे केस में क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। तो यहाँ पर तो बना के हमने देखा है। ओके, तो ये हमने एक पॉइंट लिखवाया तुम्हें कि यार पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सर कैन यू शो विच आर द, क्या क्या लिखवा, राइल क्या बोल रहे हो सर, विच आर द फ्री डॉट्स वन। परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड आ रहा है तो परऑक्साइड ना यार। H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो वहां पर क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आता है ना। साक्षी, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का क्या है, इस ऑक्सीजन का भी -1 है और इस ऑक्सीजन का भी -1, दोनों का -1 है ना। क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसकी वजह से दोनों पर कोई चार्ज नहीं आएगा। जो चार्ज आएगा इन दोनों ऑक्सीजन पर, इनकी वजह से आएगा, इस ऑक्सीजन पर सल्फर की वजह से आएगा और इस वाले ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन की वजह से आएगा। ठीक है, तो दोनों जो ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड वाले, उनका क्या है, -1 है। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर कैन नॉट बी ग्रेटर देन +6, उससे के इक्वल होगा या उससे कम। नाउ तो हमने यहाँ पर तुम्हें बताया कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है अपने पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है। इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यार
फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमारे पास वेरी कर सकता है। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज फ्रॉम n minus (18) to n minus 10, where n is group number in modern periodic table। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल अगर हम लेंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का पीरियड नंबर क्या है, सॉरी ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर नाइट्रोजन का 15 है ना। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहां से कहां जाएगा यार? 15 माइनस 18 मतलब -3 टू 15 माइनस 10 मतलब +5। तो -3 से +5 के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वेरी करता है नाइट्रोजन का। जैसे NH3 में अगर देखोगे तो -3 है, HNO3 में या NO3 नेगेटिव वगैरह में देखोगे तो क्या आया? +5 आया। ठीक है, या फिर इसको तुम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को किससे देख सकते हो? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। ठीक है, सो नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है? +5, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ओके, सो NH3 नेगेटिव, NH3 में -3 है, तो -3 से लेकर +5 के बीच में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या करेगा? वेरी करेगा। ओके, सो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? n-18 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? n-10। चले आगे। लिख लिया सबने? और ये एक्चुअली क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट जनरली क्या नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जनरली क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, सो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो अब ये अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होंगे तो इन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर जितने भी हमारे पास, जैसे ClO4 नेगेटिव का एग्जांपल ले लो ना प्रिया। ClO4 नेगेटिव में हमारे पास ये देखो, क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है +7, है ना। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन का +7 है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच। तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव और क्लोरीन पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो जितने वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन उतने बना रहा है, तो क्लोरीन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो क्लोरीन 7 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन किसके साथ बना रहा है? अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बना रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कब आएगा? जब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना लेगा कोई एलिमेंट, और वो भी किससे बनाएगा? अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तब जाके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। साक्षी परऑक्साइड जो बॉन्ड होता है वो होता है O सिंगल बॉन्ड O, दिस इज परऑक्साइड बॉन्ड। और परऑक्साइड बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 रहता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है इसके बीच में क्या है? दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या है? ये जो बॉन्ड है इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। ओके,
इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मान लो हम बात करेंगे, ठीक है, मान लो हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात की तो हाइड्रोजन पर +1 आ गया और दोनों ऑक्सीजन पर -1 आ गया, ठीक है, क्योंकि इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आ रहा है। तो जब जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड हो तो पेरोक्साइड लिंकेज होगा और वहां पर ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये हमने पॉइंट में भी तो लिखवाया ना तुम्हें कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल लिखा है एंड में, ग्रुप नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट हमारे पास H2S2O7। तो सल्फर का यहाँ पर निकालेंगे तो 2 × 1 + 2x + 7 × -2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, +6 आ रही है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है, उससे एक्सीड नहीं कर रहा है, तो बराबर होगा। वैसे दो सल्फर है तो हो सकता है दोनों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो, है ना। तो एक बार हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है H2S2O7 का, ये देखो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि सल्फर जो है 6 बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों सल्फर जो है 6 बॉन्ड बना रहे हैं, और किसके साथ बना रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो अपने पास +6 ही ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ठीक है। मतलब इसकी वजह से -1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से -2, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से -2, इसकी वजह से +2, एंड ठीक है, ये वाले बॉन्ड की वजह से ये -1 और ये +1, ठीक है। तो सल्फर का कितना आया, +6 आया, क्लियर है। तो दूसरे सल्फर का भी सेम वैसा ही आएगा, +6। तो यहाँ पर दोनों सल्फर का क्या है, सेम है, +6 +6। नाउ 10th में H2S2O8। तो यहाँ पर अगर हम सल्फर का निकालेंगे तो देखो 2 × 1 + 2x + 8 × -2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, +7 आ रही है। हो सकता है कि सल्फर का +7, सल्फर का +7 नहीं हो सकता ना, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली पेरोक्साइड आ गया। जब एक्सीड कर रहा होगा ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को, तो जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सीड कर रहा होगा तो जनरली वहां पर पेरोक्साइड लिंकेज आया होगा या पेरोक्साइड बॉन्ड आया होगा। तो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। तो OH O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो अब देखो हमने एक्चुअली क्या किया था, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन जो है उनका -2 ले लिया था, बट 8 ऑक्सीजन का -2 नहीं, 6 ऑक्सीजन का -2। ये दोनों ऑक्सीजन का क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। सो ये ऑब्वियसली क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, पेरोक्साइड लिंकेज आ गया। तो पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन का -1 लेना पड़ेगा, एंड उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा हमारे पास। तो देखो दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन का 1 + 2x प्लस, अब देखो 8 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन का -2 है और 2 ऑक्सीजन का -1 है, = 0।
तो अब अगर तुम x निकालोगे तो आएगा प्लस, ठीक है, तो अभी बराबर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास परऑक्साइड बॉन्ड आया और उस परऑक्साइड बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 होगा, ना कि +7। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर बना लिए तो वहां से भी देख ही सकते हो। इस बॉन्ड की वजह से इस पर -1, इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से ऊपर वाले की वजह से -2 एंड +2, नीचे वाले की वजह से -2 एंड +2, बाकी इस वाले बॉन्ड की वजह से -1 +1। ठीक है, तो कितना आएगा, +6 आएगा। परऑक्साइड बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे -1 है, चाहे इससे पहले वाला एग्जांपल देख लो जो हमने बताया था, H2SO5 वाला एग्जांपल देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो जो परऑक्साइड बॉन्ड है उस परऑक्साइड बॉन्ड वाले ऑक्सीजन का -1 है दोनों का। ठीक है, और इसमें भी वैसा ही है। तो जो परऑक्साइड बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है दोनों, उनका -1 चार्ज लेंगे दोनों का। तो टोटल 8 ऑक्सीजन थे, उनमें से 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले हैं तो दोनों का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और बाकी 6 ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड वाले हैं तो उनका -2 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर परऑक्साइड वगैरह की बात कर ही रहे हैं तो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो। तो CrO5, तो CrO5 इसका हमने तुम्हें दिया नहीं था, जस्ट यहाँ पर बताने के लिए दे दिया। तो CrO5 में देखो, अगर तुम निकालने जाओगे X, एक्चुअली क्रोमियम जो है वो तो डी ब्लॉक में आता है, तो डी ब्लॉक के लिए हमने कोई रूल तुम्हें बताया नहीं कि मैक्सिमम कितना होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्रोमियम का +6 होता है। ठीक है, क्रोमियम का क्या होता है, +6 होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखो क्रोमियम का कितना आ रहा है, अगर हम रूल के हिसाब से जाएंगे तो x +5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, x की वैल्यू क्या आ गई, +10 आ गई। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है +10, ये रॉन्ग, क्योंकि क्रोमियम का याद रखना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज +6। तो क्रोमियम का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यस, वैसे भी एक तरह से हमने एग्जाम्पल के टाइम में तुम्हें नोट करा दिया, तो ये नोट लिख लेना एक तरह से। तो Cr का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 हो सकता है। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कैसे, तो इसके लिए भी CrO5 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये हमारे पास CrO5 का स्ट्रक्चर है, दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या यहाँ पर परऑक्साइड आ रहे हैं क्या, देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 बॉन्ड है यहाँ, दिस इज परऑक्साइड लिंकेज एंड दिस इज ऑल्सो परऑक्साइड लिंकेज। तो 2 परऑक्साइड लिंकेज है, तो बेसिकली इस वाले ऑक्सीजन का -1, इस वाले ऑक्सीजन का -1, इस वाले ऑक्सीजन का -1, इस वाले ऑक्सीजन का -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, हमने सारे ऑक्सीजन का -2 ले लिया था, लेकिन एक्चुअल में एक ही ऑक्सीजन है जिसका -2 है, बाकी 4 ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पर, -1 है। ओके, तो x इंटू 4 इंटू -1, 4 ऑक्सीजन का -1 है और एक ऑक्सीजन का -2 है, इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +6 आएगी। क्लियर है। ठीक है, तो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 होता है, उससे ज्यादा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता।
ओके, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पता है पीरियोडिक टेबल में किसका होता है? ओएस का होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना पीरियोडिक टेबल में वो होता है ओएस का, ओएस ऑस्मियम। तो ओएस ओ फोर का एग्जाम्पल अगर तुम लेते हो, ओएस ओ फोर, इट इज नॉट ओ फाइव ओ फोर, ठीक है, दिस इज ओएस, ओएस है, ठीक है। सो ओएस ओ फोर का एग्जाम्पल अगर तुम लेते हो और इसमें तुम ओएस का अगर निकालते हो तो एक्स इंटू फोर, सॉरी एक्स प्लस फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स जो है वो +8 आता है। तो याद रखना ओएस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में और वो +8, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किस एलिमेंट का है? पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑस्मियम का है, एंड वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +8 है। ओके, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? ऑस्मियम का, एंड वो +8 है। व्हाट इज नेम ऑफ कंपाउंड? ऑब्वियसली ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओएस जो है वो ऑस्मियम है, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है 10 तक हो गया ना? यस, 10 तक हो गया। नेक्स्ट है 11th। 11th क्या था? Na2, इट इज यस Na2S4O6। ठीक, Na2S4O6, तो नाइट्रोजन का, सॉरी सोडियम का 1 इंटू फोर इंटू, सॉरी +4 × x +6 × -2 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से क्या आया? तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू आ गया 5/2। ठीक है, तो 4 सल्फर है, चारों का एवरेज 5/2 आ रहा है। ऑब्वियसली ये 5/2 एवरेज है, तो इंडिविजुअल अपने पास क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो एक्चुअल में देखो स्ट्रक्चर क्या है, तो ONA, मतलब O नेगेटिव Na पॉजिटिव, देन S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, S S S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, and then ONA, obviously O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये हमारे पास है। सर हाउ 5/2 या 10/2? सॉरी, इट इज 10/4। ठीक है, सो 4x इज इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5/2। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो देखो स्ट्रक्चर से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों सल्फर जो है, ये दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या है? सारे यहाँ पर एक्चुअली क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। ऑल S आर sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, हियर ऑल S आर sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल सल्फर आर सेम। ठीक है, तो जितने भी सल्फर है सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली ये सल्फर जो है और ये वाला सल्फर दोनों पर क्या आएगा? 0 0 आएगा ना?
तो चलो देखते हैं। तो देखो, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। इस वाले बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। और इस बॉन्ड की वजह से ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं, बिकॉज दोनों सल्फर सल्फर है, सेम एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो 0 0। ठीक है, तो क्या आया सल्फर का, बताओ कितना आया? +5 आया ना। व्हाट अबाउट दिस सल्फर? 0। सिमिलरली इस वाले सल्फर का भी 0 आएगा, एंड इस वाले सल्फर का +5 आएगा। ठीक है, तो 4 सल्फर है, उनमें से 2 सल्फर का +5 है, और 2 सल्फर का 0 है। देखो एवरेज 5/2 ही आएगा। एवरेज देख लो कितना आ रहा है। एवरेज क्या है? 5 + 0 + 0 + 5 डिवाइड बाई कितने सल्फर है? 4 ना। कितना आया? 5/2 आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 4 सल्फर है, 4 में से 2 का +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। बिल्कुल तन्वी, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है, और जनरली फ्रैक्शन कब होगा? एवरेज की जब बात करेंगे। ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जनरली फ्रैक्शन होता है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो फ्रैक्शन आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है FeCO5। तो देखो, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल। ठीक है, तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल। नाउ CO जो है वो तो न्यूट्रल होता है ना यार। CO पे कोई चार्ज होता है क्या? CO इज न्यूट्रल ना। CO डज नॉट हैव एनी चार्ज। ठीक है, CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं ना यार कि x + 5 × 0 = 0। बोल सकते हैं या नहीं? तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। मतलब यहाँ पर Fe जो है उसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। ठीक है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया इसमें? 0 हो गया। ठीक है, 13 में भी ऐसे ही हो जाएगा। 13 में क्या है? NiCO4 है, तो वहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड या CO ग्रुप आ गया फिर से। तो NiCO4 सेम चीज यहाँ पर हो गई। तो x + 4 × CO का कितना? 0। CO का 0 हो गया, तो x = क्या आ गया? 0।
ठीक है, तो Fa एंड Ni दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया है, 0 आ गया। तन्वी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, ठीक है, ये वाले जो कंपाउंड है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, मतलब तुम इसको देखोगे तो ऐसा है तन्वी, बता देते फिर भी, ऐसे देखो, CO 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 एंड इस टाइप से अपने पास, ठीक है। तो अब ये जो है, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किधर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड है, ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअली क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो किधर होता है, टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और नेक्स्ट वाला, तो 14 में हमारे पास है FeNH3 6Cl3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर तुम्हें नाइट्रोजन का निकालना है, तुम्हें क्लोरीन का पता होना चाहिए, क्लोरीन ये तो क्लोराइड है, जब ऐसे ब्रैकेट के बाहर हमारे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे ब्रैकेट के बाहर अगर क्लोरीन है दैट इज क्लोराइड, मतलब क्लोरीन का -1 है। बट Fe का हमें नहीं पता कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। तो फिर NH3 में नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं क्या, NH3 में नाइट्रोजन का यार फिक्स होता है, NH3 चाहे कहीं पे भी हो उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, ठीक है। सो इसको कैसे कर सकते हो, तो NH3 इज न्यूट्रल, ठीक है, NH3 जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन का अगर हम निकालेंगे तो न्यूट्रल मतलब कि डज नॉट हैव एनी चार्ज, है ना, so NH3 डज नॉट हैव एनी चार्ज, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन का x मान लिया, हाइड्रोजन का हमें पता है 3 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया, -3 ना, तो NH3 कहीं पे भी आएगा उसमें नाइट्रोजन का -3 ही रहेगा, ओके। NH3 कहीं पे भी आएगा उसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, -3 होगा। क्लियर है क्या तुषार, वाई, वाई मतलब क्योंकि NH3 का 0 है ना, NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, तो NH3 पे कोई चार्ज नहीं है तो उसमें नाइट्रोजन का क्या है, -3 ना, बिकॉज हाइड्रोजन का 1 है। तो रिया सर, वाई, वाई मतलब चार्ज क्यों नहीं है, NH3 तो न्यूट्रल होता है ना यार रिया, NH3 पे कोई चार्ज होता है क्या, अमोनिया पे कोई चार्ज थोड़ी होता है, ये जितने भी गैसेज वगैरह हैं, CO2, अमोनिया वगैरह ये जो भी हैं, इन पर कोई चार्ज थोड़ी है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना ये। रिया, इट इज बॉन्डेड टू Fe, बट वो ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, तो यहाँ पर भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच है रिया, ये जितने भी ब्रैकेट वाले हैं ये सब क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है।
और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है किधर है, टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नो शुभ, Fe का 3 होगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन है ना, क्लोरीन की वजह से आ जाएगा चार्ज। Fe पे जो चार्ज आएगा वो ड्यू टू क्लोरीन आएगा, NH3 की वजह से नहीं आएगा, क्लोरीन की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है, एंड देन 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन की वजह से हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली क्लोरीन जो है आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो क्लोरीन आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर तुम्हें Fe का निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe अगर तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो x Fe का हो गया इंटू 6 इंटू 0, ठीक है, NH3 का 0 है, एंड क्लोरीन जो है 3 है, उनका तीनों का -1 है, इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया यहाँ से +3r। ठीक है, ये -3 जो है नाइट्रोजन का है, -3 कोई तो पूछ रहे हैं -3 किसका है, तो -3 नाइट्रोजन का है ऑक्सीडेशन नंबर। देवी का ये -3 नाइट्रोजन का है, NH3 में जो नाइट्रोजन है उसका -3 है। ओके, सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला हो गया है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास ये जो बॉन्ड है, ये बीच में कैसे बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑब्वियसली किसकी साइड है, लेस इलेक्ट्रो, मेटल की साइड है ना, तो मेटल तो ऑब्वियसली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसकी वजह से ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, जो भी चार्ज आएगा Fe पर वो किसकी वजह से आएगा, क्लोरीन की वजह से आएगा, तो क्लोरीन और इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड है, तो उसकी वजह से चार्ज आएगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, होमवर्क नोट कर लो अभी। अच्छा, मैंने बुकलेट सेंड किए ग्रुप पर, तो होमवर्क ले लेते हैं। तो होम असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, देन 5, ऐसे करा दिया 5, तो 10, 11, 12, 13, 15, 16। ठीक है, तो ये और रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।